बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। नमामि अमित ज्ञान रूपं कृपालम् अगम बोधदाता सुबुद्धि विशालम् क्षमाशीलयति धीरगम्भीरज्ञानम् जगत त्राणकारी अघारी उदारम् भगत प्राण रूपं दयालु नमो सतगुरुं ज्ञानदाता सुस्वामी नमामि 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 महाराज सद्गुरु है राजन तो राजा है जिनकी कृपा से सरे सर्वथा धन में ही सोई परम गुरु नमामि 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 नमामि। श्री सद्गुरु महाराज की अव्यक्त रूप में परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज के पावन कमल चरणों में बारंबार नमन। आदरणीय सत्संग प्रेमी गुरुजनों, भक्तिमती माताओं एवं धर्मशिला बहनों, आप लोगों को यह सर्वविदित हो चुका है कि यह संतमत सत्संग का आयोजन हमारे श्रद्धेय पंकज जी ने अपनी सुपुत्री के छठी के उपलक्ष्य में उस बच्ची के उज्जवल भविष्य के लिए घर परिवार के समस्त लोगों ने मिलजुल कर यह संत मत सत्संग का आयोजन किए। इस संत मत सत्संग के द्वारा ज्ञान योग युक्त एकमात्र ईश्वर भक्ति का संदेश दिया जाता है, उपदेश दिया जाता है। प्रत्येक प्राणी मात्र को बोध कराया जाता है कि ज्ञान क्या है, योग क्या है, भक्ति क्या है, जीव क्या है, माया क्या है, ब्रह्म क्या है। इन सभी रहस्यमयी बातों का ज्ञान सत्संग के माध्यम से यह जो जीव अबोध बना हुआ है
सत्संग श्रवण करते करते एक दिन वह सुबोध और परम ज्ञानी हो जाता है। इसको बंद कीजिए। परम ज्ञानी हो जाता है। अभी संत स्तुति और गुरु वंदना से पाठ का शुभारंभ हुआ। हम लोगों ने अति ही मनोयोग पूर्वक भक्ति युक्त ढंग से पाठ का श्रवण किया। तत्पश्चात श्री रामचरितमानस सार सटीक प्रथम सोपान बालकांड से भी हम लोगों ने पाठ का श्रवण किया। पाठ के क्रम में संत और सत्संग की महिमा के संबंध में हम लोग श्रवण कर रहे थे। गोस्वामी तुलसीदास जी बड़े उच्च कोटि के संत हो गए और श्री रामचरितमानस एक बड़ा ही विलक्षण सदग्रंथ है। इसके ज्ञान की गंभीरता को समझना सर्वसाधारण जन के बस की बात नहीं है। गोस्वामी जी ने मानस में लिखा है, बंदौ प्रथम महीसुर चरना अमोह जनित संशय सब हरना। सबसे पहले स्वर्ग आदि जितने भी देवी देवता हैं सबकी वंदना हो चुकी। अब इस धरती पर के देवता की वंदना की जाती है और इस धरती पर के सबसे बड़े देवता कौन हैं? तो गोस्वामी जी कहते हैं, बंदौ प्रथम महीसुर चरण। इस धरती पर के सबसे बड़े देवता हैं महीसुर। अब महीसुर का अर्थ होता है विप्र। अब विप्र का अर्थ होता है ब्राह्मण। मतलब इस धरती पर के सबसे बड़े देवता कौन हो गए? ब्राह्मण। लेकिन ब्राह्मण कौन? जो जन्म से ब्राह्मण है लेकिन अगर उसका कर्म ब्राह्मण वाला नहीं है तो वह ब्राह्मण होते हुए भी मनुस्मृति के अनुसार उसको ब्राह्मण के पंगत से बाहर रखा गया। इसीलिए कर्म से ब्राह्मण होना पड़ेगा। हम ब्राह्मण हैं लेकिन मांस खाते हैं। हम ब्राह्मण हैं मछली खाते हैं। हम ब्राह्मण हैं शराब पीते हैं। हम ब्राह्मण हैं जुआ खेलते हैं, चोरी करते हैं, नशा हिंसा व्यभिचार करते हैं। ये सब कृत्य कर्मों को अगर करते हैं तो उसको ब्राह्मण की पंगत से बाहर रखा गया। इसीलिए ब्राह्मण किसको कहा गया पहले यह समझना पड़ेगा, क्योंकि गोस्वामी जी कह रहे हैं मोह जनित संशय सब हरना। जो ऐसे ब्राह्मणों के शरण में चले जाते हैं तो उनके जितने मोह हैं, जितने संशय हैं, जितने भ्रम हैं, वे ब्राह्मण इन सब का हरण कर लेते हैं। वे ब्राह्मण कौन? एक बड़े उच्च कोटि के संत हो गए, संत चरणदास जी महाराज। उनकी वाणी में आया है, ब्राह्मण सोई जो ब्रह्म पिछाने, बाहर जाता भीतर आने, पांचों बस करी झूठ न भाखे, अदया जनेऊ हृदय राखे। आत्म विद्या पढ़े पढ़ावे, परमात्म का ध्यान लगावे, काम क्रोध मद लोभ न होई, चरण दास कहे ब्राह्मण सोई। मतलब क्या समझे? ब्राह्मण सोई जो भ्रम पिछाने। ब्राह्मण उसी को कहा गया जिसने कि भ्रम को जान लिया।
बाहर जाता भीतर आने, जो बाह्य इंद्रियों की घाटों से अपनी चेतन की धाराओं को समेटकर अंतर्मुखी होने की विद्या जानता है। पांचों बस करी झूठ न भाखे, जो पांचों ज्ञान इंद्रियों को अपने बस में कर चुका है। इंद्रियां जिसके अधीन है, जो इंद्रियों के अधीन नहीं है, वह झूठ नहीं बोलता है, सत्य व्रत का पालन करता है। दया जनेऊ हृदय राखी, वह अपने हृदय में दया रूपी जनेऊ को धारण करता है। वह सभी प्राणियों से प्रेम करता है, सभी जीवों पर दया करता है। आत्म विद्या पढ़े पढ़ावे, वह अपनी आत्मा को जानने के लिए नित्य अंतः साधना करता है और अंतर ज्ञान प्राप्त कर लेने पर पढ़ावे, मतलब वह ब्रह्म ज्ञान का प्रचार करता है। काम क्रोध मद लोभ न होई, काम क्रोध और लोभ से वह रहित होता है। संत कबीर साहब ने कहा, कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति न होए, भक्ति करे कोई सूरमा जाति वर्ण कुल खोए। पुनः कहते हैं, काम क्रोध मद लोभ की जब तक रहे घट में ठान, क्या पंडित क्या मूर्खा दोनों एक समान। तो संत चरणदास जी महाराज ने कहा, काम क्रोध मद लोभ न होई, जो काम क्रोध और लोभ से रहित होते हैं, चरणदास कहे ब्राह्मण सोई, उसी को ब्राह्मण कहा गया। अब विचार कीजिए कि ब्राह्मण कैसे होते हैं, और ऐसे ब्राह्मण एक संत सदगुरु के अलावा और कोई दूसरा नहीं हो सकता। एक बड़े उच्च कोटि के और महापुरुष हो गए, संत पलटू दास जी महाराज। उनकी वाणी में आया, ऐसा ब्राह्मण मिले जो ताको परसो पाए, ताको परसो पाए ब्रह्म अपने को पावे। धर्म जनेऊ तोरी के प्रेम त्रिसूत बनावे, सब कर्मन को करे कर्म से रहता न्यारा। रुपया दई बहाए ब्रह्म का करे विचारा, ज्ञान दिवस में शयन मोह रजनी में जागे। पार ब्रह्म भगवान ताही घर भिक्षा मांगे, चेतन दई जगाए ब्रह्म की गांठी खोले। करे गायत्री गुप्त शब्द ब्रह्मांड में बोले, पलटू तजे 18 सहस्त्र प्रणवे जाए। अरे ऐसा ब्राह्मण मिले जो ताको परसो पाए। संत पलटू दास कहते कैसे ब्राह्मणों की पूजा करनी चाहिए। ऐसा ब्राह्मण मिले जो ताको परसो पाए, ताको परसो पाए ब्रह्म अपने को पावे। मतलब ऐसे ब्राह्मणों की पूजा करनी चाहिए जिसने कि ब्रह्म को जान लिया है, ब्रह्म को पहचान लिया है, ब्रह्म का साक्षात्कार कर लिया है। ताको परसो पाए ब्रह्म अपने को पावे। धर्म जनेऊ तोरी के प्रेम त्रिसूत बनावे, जो बाह्य कर्म कांड पाखंड रूपी जनेऊ को तोड़ के फेंक दिया है और संपूर्ण प्राणियों से प्रेम करता है, जो संपूर्ण चराचर प्राणियों के भीतर एक ब्रह्म को देखता है। प्रेम त्रिसूत बनावे, सब कर्मन को करे। वह संसार में तो रहता है, संसार में रह के सब कर्मों को करता है, लेकिन अपने को हमेशा कर्म मंडल से ऊपर उठाकर रखता है। सब कर्मन को करे, कर्म से रहता न्यारा। द्वितीया दई बहाए ब्रह्म का करे विचारा। वह द्वैत और अद्वैत से रहित तो हो चुका है। द्वितीया दई बहाए ब्रह्म का करे विचारा। इतना ही नहीं, चेतन दई जगाए ब्रह्म की गांठी खोले। द्वितीया दई बहाए ब्रह्म का करे विचारा। संत चरणदास जी महाराज कहते हैं, चेतन दई जगाए ब्रह्म की गांठी खोले।
जिसने कि जड़ से चेतन को अलग कर लिया है। पार ब्रह्म भगवान ताही घर भिक्षा मांगे। तो उसके यहाँ परमात्मा भिक्षा मांगने के लिए जाते हैं। परमात्मा भिक्षा मांगने के लिए जाते हैं। वह क्या भिक्षा मांगते? जब हम लोग किसी के यहाँ जाते हैं तो 2-4 पैसा भिक्षा मांगते हैं, कुछ अन्न मांगते हैं, कुछ धन मांगते हैं, कुछ आयोजन करवाते हैं तो 200, 400, 500, 1000 मांगते हैं। लेकिन परमात्मा क्या भिक्षा मांगते? चेतन दई जगाए ब्रह्म की गांठी खोले। जिसने जड़ से चेतन को अलग कर लिया है, सब कर्मन को करे कर्म से रहता न्यारा, द्वितीया दई बहाए ब्रह्म का करे विचारा। इतना ही नहीं, ज्ञान दिवस में शयन मोह रजनी में जागे। ज्ञान दिवस किसको कहा गया? जब भोगी लोगों का ज्ञान दिवस होता है तो जोगी का वह रात्रि होता है, और जब भोगी लोगों का रात्रि होता है तो जोगी लोगों का वह ज्ञान दिवस होता है। भगवान महायुगेश्वर श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता में कहा अर्जुन से, हे अर्जुन, या निशा सर्वभूतानम तस्याम जागृति संयमी, यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। हे अर्जुन, जब सब भोगी लोग जग करके भोग करते हैं उस समय जोगी लोग सोए रहते हैं, और जिस समय सब भोगी लोग सो जाते हैं उस समय जोगी जग करके ध्यान करते हैं। भोगी लोग क्या करता है? 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे तक रात्रि में भोग करता है, और उस समय जोगी क्या करता है? सोया हुआ रहता है, उसके कार्यों से अनभिज्ञ होकर के रहता है। और जब भोगी लोग 2 बजे, 3 बजे भोग करके जब सो जाता है तब जोगी ब्रह्म बेला में जगता है और बैठ करके ध्यान करता है। हे अर्जुन, ऐसा जोगी जब ब्रह्म बेला में जगकर ध्यान करता है तो मैं क्या करता हूं? भगवान ने कहा, भगवान क्या कह रहे हैं? पार ब्रह्म भगवान ताही घर भिक्षा मांगे। मैं ऐसे जोगी के घर में, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, जो ब्रह्म बेला में यह काम करता है वह सब जोगी, वह सब जोगी। और ऐसे जोगी के घर में, उसके पास मैं भिक्षा मांगने जाता हूं। और भिक्षा क्या मांगता हूं? भगवान क्या भिक्षा मांगते हैं जानते हो अर्जुन? जब वह इस काल में, इस बेला में जब वह ध्यान करता है और अभ्यास करता है तो मैं उसकी दृष्टि की दोनों धारों को एक कर देता हूँ, और वह जो फाटक है, जो अंधकार का पर्दा है, वह मैं खोल देता हूँ। और वह जो जीव, जो मेरा अंश है, मैं उसको कहता हूँ कि अब तुम मेरे पास आ सकते हो। यही मैं भिक्षा मांगता हूँ। भगवान यही भिक्षा मांगते और कुछ नहीं चाहिए। प्रभु को कुछ नहीं चाहिए। यह चेतन आत्मा परमात्मा का अंश है, और अंश जो अपनी अंशी से मिलना चाहता है। जैसे किसी का खोया हुआ बेटा 20 वर्ष के बाद जब बाप को मिलता है तो जितना बेटे को खुशी मिलती है उससे कई गुना अधिक पिता को खुशी मिलती है। उसी तरह से जन्म जन्मांतर से हम भटक रहे हैं। संत कबीर साहब ने कहा, कबीरा हम आए वहाँ से जहाँ तोहरो धाम, और तुमको वहाँ पहुँचावना यही हमारा काम। संत पलटू साहब कहते हैं, क्या कह रहे हैं? संत पलटू साहब कहते हैं कि मैं क्या करता हूँ? चेतन दई जगाए ब्रह्म की गांठी खोले। जिसने जड़ से चेतन को अलग कर लिया है, पार ब्रह्म भगवान ताही घर भिक्षा मांगे। तो परमात्मा भिक्षा मांगने आते हैं कि बेटा अब तुम मेरे पास आ सकते हो।
और तब वह उस मंडल में जाता है। कौन मंडल में? इस मंडल में करे गायत्री गुप्त शब्द, जहाँ गायत्री मंत्र हो रहा है। गायत्री मंत्र कैसा है? लोग बोल बोल के करते हैं, लेकिन वह बोल बोल के करने वाला नहीं है। अरे गायत्री मंत्र तो आकाश में हो रहा है। घर में घर दिखलाई दे सतगुरु संत सुजान, अब पंच शब्द धुनकार धुन बाजत गगन निशान। संत पलटू साहब की वाणी में आया, क्या कहते हैं संत पलटू साहब? साहिब साहिब क्या करे, साहिब तेरे पास, साहिब तेरे पास याद करूं होवे हाजिर, अंदर धंसी के देखूं साहिब मिलेगा नादिर। मान मनी हो फना तब नूर नजर में आवे, बुरका डारे टार खुदा बा खुद दर्शावे। रूह करे मेराज में ऊपर का खोली कुलाबा, 30 रोजा रहे अंदर में 7 रिकाबा। लाम कान में रब को पावे पलटू दास, अरे साहब साहब क्या करे साहब तेरे पास। संत तुलसी साहब की वाणी में आया, सुन ऐ तकी न जाइयो जिनहार देखना, अपने में आप जलवें दिलदार देखना। पुतली में तिल है तिल में भरा राज कुल का कुल, इस पर्दे स्याह के जरा पार देख। 14 तबक का हाल अया हो तुझे जरूर, गाफिल न हो ख्याल से होशियार देखना। सुन लामका पे पहुँच के तेरी पुकार है आ रही सदा से सदा यार देखना। मिलना तो यार का नहीं मुश्किल, मगर तकी दुश्वार तो यह है कि दुश्वार देखना। तुलसी बिना करम किसी मुर्शद रसीदा के, राहे नजात दूर है उस पार के। तो सुन लामका पे पहुँच के तेरी पुकार है। 5वें मंडल में 5 मंडल है, स्थूल मंडल, सूक्ष्म मंडल, कारण मंडल, महाकारण मंडल और केवल्य मंडल। 4 जड़ मंडल है, 1 चेतन मंडल है। 4 जो जड़ मंडल है उसको अपरा प्रकृति कहा गया, और 1 जो चेतन मंडल है जिसको केवल्य मंडल कहा गया उसको परा प्रकृति कहा गया। तो अपरा प्रकृति के परे केवल्य मंडल में गायत्री मंत्र हो रहा है। वह अनाहत शब्द है, बिना किसी कंप और ठोकर के वह शब्द हो रहा है। 4 जड़ मंडल का नाश होता है, लेकिन चेतन मंडल का नाश नहीं होता। तो जिसने जड़ से चेतन को अलग कर लिया है, जो उस मंडल में चला गया है केवल्य मंडल में, वही उस गायत्री मंत्र को सुनता है, वही उस ब्रह्मनाद को सुनता है, वही उस सतनाम की ध्वनि को सुनता है, वही उस सार शब्द को सुनता है, वही उसको सुनता है, सब नहीं सुनता। भगवान देवों के देव महादेव भगवान शिव शंकर ने ज्ञान संकलिनी तंत्र में माता पार्वती से कहा कि हे देवी, ब्रह्मांड लक्षणम सर्वदेह मध्य व्यवस्थितम, सकार अश्च विनश्यन्ति निराकारो न नश्यति। इस शरीर में समूचा ब्रह्मांड फैला हुआ है, जिसमें सगुण सकार का नाश होता है, लेकिन निर्गुण निराकार का नाश नहीं होता। ये जो चारों जड़ मंडल है ये नाशवान है, इसका नाश होता है। भगवान महायुगेश्वर श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता में 3 प्रकार के पुरुष की चर्चा की। एक क्षर पुरुष, दूसरा अक्षर पुरुष और तीसरा पुरुषोत्तम। जितने नाशवान है सब क्षर है, स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण ये सब क्षर है, और अक्षर चारों जड़ मंडल के परे जो चेतन मंडल है जिसको केवल्य अवस्था कहा गया, उसी को अक्षर पुरुष कहा गया। वहीं पर पुरुष का ज्ञान होता है, अपना पहचान होता है।
चिदानंदमय देह तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी। सभी प्रकार के आवरणों से यह जीव रहित होता है, अक्षर का ज्ञान होता है। मतलब वह जो सार शब्द है, वह जो ब्रह्मनाद है, उसी को अक्षर कहा गया। बीजाक्षरम परम बिंदु नादम तस्योपरि स्थितम सह शब्दम चाक्षरे निःशब्दम परमम पदम। अक्षरों का बीज परम बिंदु है, उसके ऊपर में नाद है, नाद के ऊपर अनास ब्रह्म अक्षर ब्रह्म है, और उसके ऊपर परमात्मा का परम पद है। तो जो चेतन मंडल में प्रवेश करता है उसको अक्षर का ज्ञान होता है। और तीसरा है पुरुषोत्तम, क्षर और अक्षर को जो पार कर जाता है, उसी अक्षर को पकड़ करके वही अक्षर पुरुष, वही सार शब्द, वही ब्रह्मनाद, इस सूरत को, इस चेतन आत्मा को पकड़ के उस पुरुषोत्तम परमात्मा से मिला देता है। भगवान ने कहा तो जो उस मंडल में जाता है वही उस नाद की अनुभूति करता है। ज्ञान संकलिनी तंत्र में एक बड़ा अच्छा मंत्र आया, न वेदम वेद मिथ्या हुर वेदो ब्रह्म सनातनम ब्रह्म विद्यार्थो यस्तो विप्रो स वेद पारगः। वेद को वेद नहीं, नित्य सत्य ब्रह्म को ही वेद कहते हैं। और ब्रह्म ज्ञान में निरत व्यक्ति को ब्राह्मण और वेद पारदर्शी कहते हैं। ज्ञान को प्राप्त करना साधारण बात है। भगवान शिव ने कहा, मनोवाक्यम तथा कर्म तीर्थयम यत्र लीयते बिना स्वप्नम तथा निद्रा ब्रह्म ज्ञान तदुच्यते। मन, वाणी और कर्म तीनों जहाँ जाकर लय हो जाते हैं, और स्वप्न भी बिना निद्रा की तरह बिना अवलंब के जो ज्ञान प्राप्त होता है उसी को ब्रह्म ज्ञान है। भगवान ने कहा, भगवान ने भरी सभा में कहा माता पार्वती से, हे देवी श्लोकार धंतु प्रवस्यामी यदुक्तम तत्वदर्शी भी सर्वचिंताम परित्यागो निश्चिंतो योगुच्यते। अभी जिस विषय का वर्णन हुआ है, जिस तत्व का वर्णन हुआ है, जितने महात्मा गणों ने जिस विषय का वर्णन किया है, उसी का वर्णन मैं आधे श्लोक में करूंगा। सर्वचिंताम परित्यागो निश्चिंतो योगुच्यते। जो सभी प्रकार के चिंताओं से निश्चिंत हो गया है, मुक्त हो गया है, जिसका मन एकाग्रचित्त हो गया है, उसी को योग कहा गया। भगवान महायोगेश्वर श्री कृष्ण ने कहा, योगः कर्मसु कौशलम, कर्म करने की कुशलता को ही योग कहते हैं। भगवान शिव जी ने माता पार्वती से नीमीशम नीमिषार्धम वा समाधिधिगच्छति सत्जन्मार्जितम पापम तत्क्षणादेव नश्यति। जो एक क्षण या आधा क्षण भी समाधि को प्राप्त करता है, सैकड़ों जन्मों का जो किया हुआ पाप है, उस पाप से सदा के लिए वह मुक्त हो जाता है। इसीलिए उस मंडल में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? उस मंडल में जाने के लिए योग करना पड़ेगा, भक्ति करनी पड़ेगी। भक्ति किसको कहा गया, पहले यह जानना पड़ेगा। भक्ति किसको कहा गया? ऐसे तो भगवान श्री राम ने माता सबरी को 9 प्रकार की भक्ति बतलाई, लेकिन हमारे परमाराध्य महर्षि में ही परमहंस जी महाराज ने कहने की कृपा की है कि भक्ति किसको कहा गया? जिस क्रिया विशेष विधि के द्वारा, ध्यान से सुनिए, कहिएगा कोई महात्मा है, जिस क्रिया विशेष विधि के द्वारा जीवात्मा के ऊपर जो त्रैमायिक आवरण है, वह माया का आवरण उतर जाए और यह जीवात्मा उस माया के आवरण को पार करके परमात्मा में जाकर के मिल जाए, उसी क्रिया विशेष विधि को परमात्मा की भक्ति कहा जाए।
और वह क्रिया विशेष विधि क्या है, और वह माया का आवरण क्या है। तो हमारे परमाराध्य ने कहा, मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि साधन और सुरत शब्द योग द्वारा सर्वेश्वर की भक्ति करके अंधकार, प्रकाश और शब्द के प्राकृतिक तीनों पर्दों से पार जाना। तीनों पर्दों से पार, अंधकार, प्रकाश और शब्द, ये तीनों पर्दों से पार जाना और सर्वेश्वर से एकता का ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष पा लेने का मनुष्य मात्र अधिकारी है। यही ईश्वर की भक्ति। अगर आप यह काम करते हैं तो आप ईश्वर के भक्त हैं, आप ईश्वर की भक्ति करते हैं। अगर यह काम नहीं करते, खूब गंगा, जमुना, केदारनाथ, बद्रीनाथ, द्वारिकानाथ, गंगोत्री चले जाइए, कुछ मिलने वाला नहीं। इसको खूब याद रखें। स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज की वाणी है, सत्संगत जग सार साधो, सत्संगत जग सार रे, काशी नहाए मथुरा नहाए, नहाए हरिद्वार रे, अचार धाम तीर्थ करियाए, मन का नहीं सुधार रे, अब वन में जाए कियो तप भारी, काया कष्ट अपार रे, इंद्री ने जीत करी न बस अपने, हृदय नाही विचार रे, अब मंदिर जाए करे नित पूजा, मंदिर जाए करे नित पूजा, राखे बड़े आचार रे, साधु जन की कदर न जाने, मिले न सृजनहार रे, बिनु सत्संगत ज्ञान न उपजे, कर ले जतन हजार रे, ब्रह्मानंद खोज गुरु पूरा, उतरो भव जल पार। जब तक संतों के शरण में नहीं जाएंगे, ज्ञान नहीं होगा, मुक्ति नहीं होगी, जीव की सदगति नहीं होगी। इसको खूब याद रखें, इस बात को खूब याद रखें। इस ज्ञान को प्राप्त करना पड़ेगा। इसके लिए मानस जप करना पड़ेगा, मानस ध्यान करना पड़ेगा, दृष्टि साधना करनी पड़ेगी। हमारे परमाराध्य ने कहा, मायाबद्ध जीव आवागमन के चक्र में पड़ा रहता है। इस प्रकार रहना जीव के सब दुखों का कारण है, और इससे छुटकारा पाने के लिए सर्वेश्वर की भक्ति ही एकमात्र उपाय है। और ईश्वर की भक्ति करने के पहले ईश्वर के स्वरूप को जानना पड़ेगा। इसलिए कामिल फकीर ने कहा, मुर्शिद ने कहा, अरे मिलने की आरजू है तो खुद को मिटा के देख, पर्दा नसीन घर है तो जरा पर्दे से आके देख, जिसको तू ढूंढता है मिलेगा तुझे यहीं, दरियाए इश्क में जरा गोता लगा के देख। मस्जिद खुदा का घर है यह कहते हैं शेख जी, अरे खुद ही खुदा का घर है, जरा खुद ही को मिटा के देख। मुल्ला की बांग को सुनता है शामो सहर इमाम, बांगे इलाही हो रही जरा गोसे में आके देख। कौवों से हंस बन रहे हैं सब मुर्शिद के पास में, अरे तालिबे दिदगर है तो जरा सजदे में आके देख, अरे मिलने की आरजू है तो खुद को मिटा के देख। एक संत हो गए मंसूर हल्लाज, दोस्तों ने उनका कत्ल कर दिया। ये क्या कत्ल? अनहलक मैं ही खुदा। दोस्तों ने उनका कत्ल कर दिया। उनके शरीर से जो खून का बूंद गिरता था, प्रत्येक बूंद से आवाज आती थी अनहलक अनहलक। उनकी वाणी में आया, अरे अगर है शौक मिलने का हरदम लौ लगाता जा, जलाकर खुद नुमाई को भस्मे तन पर लगाता जा। पकड़ कर इश्क की झाड़ू, पकड़ कर इश्क की झाड़ू, दुई को छोड़ मुसल्ले पर उड़ाता जा। पकड़ कर इश्क की झाड़ू, सफा कर हिज्र ए दिल को, दुई की धूल को मुसल्ले पर उड़ाता जा। मुसल्ला छोड़ तस्बीह तोड़, किताबें डाल पानी में, पकड़ दस्तों फरिश्तों का, गुलाम उनका कहलाता जा। न मर भूखा न रख रोजा,
न जा मस्जिद न कर सिजदा, वजू को तोड़ दे पूजा, शराबे शौक पीता जा। हमेशा खा हमेशा पी, गफलत में रहो न एकदम, नशे में सैर कर अपनी खुदी को तू जलाता जा। न हो मुल्ला न हो ब्राह्मण, दुई को छोड़कर पूजा, हुक्म साहे कलंदर का अनहलक तू कहलाता जा। कहे मंसूर मस्ताना, हक मैंने दिल में पहचाना, यही है मस्तों का मैं खाना, इसी के बीच आता जा। अगर है शौक मिलने का, हरदम दौड़ लगाता जा, इसके बीच आता जा। दृष्टि की दोनों धारों को एक करो। संत क्राइस्ट ने कहा, अरे सकेत है वह फाटक, सांकरा है वह मार्ग, जिसमें बहुत कम लोग प्रवेश करते हैं, अपने जीवन को आबाद करते हैं। अरे चाकर है वह मार्ग, चौड़ा है वह फाटक, जिसमें बहुत लोग प्रवेश करते हैं, अपने जीवन को बर्बाद करते हैं। वह इंद्रियों का द्वार, आँख का, कान का, नाक का, मुंह का, ये चौड़ा मार्ग है, इसी में प्रवेश करके हम अपने जीवन को बर्बाद करें। और सकेत फाटक क्या है? संत क्राइस्ट ने कहा, शरीर का दीपक आँख है, यदि तेरी आँखें एक हो जाए तो तेरा संपूर्ण शरीर उजियारा होगा। अगर तेरी आँखें बुरी हो तो तेरे संपूर्ण शरीर में अंधकार का राज्य कायम रहेगा। जो ज्योति तुझ में है वह यदि अंधकारमय है तो सोच कि वह अंधकार का साम्राज्य कितना बड़ा होगा। भगवान बुद्ध ने कहा, है भिक्षुओं ध्यान कर, ध्यान कर, कहीं बेपरवाही के बदले तुझे आग का धधकता हुआ गोला मुंह में न निगलना पड़े, और जलते समय चिल्लाकर यह न कहना पड़े कि हाय यह दुख है। अरे ज्ञान बिना ध्यान नहीं, अध्यान बिना ज्ञान नहीं। जिसमें ज्ञान और ध्यान दोनों है वही निर्वाण के समीप है। और उन्होंने यह गाथा कही, नत्थी ध्यानम अपयस्पय्या, नत्थी अध्यायतो यमि ध्यान अचपय्या, च सवे निब्बान संति के। प्रज्ञा विहीन को ध्यान नहीं होता, ध्यान नहीं करने वाले को ज्ञान नहीं होता। जिसमें ज्ञान और ध्यान दोनों है वही निर्वाण के समीप है। समय तो बहुत हो चुका है, लेकिन थोड़ा सा मैं 10 मिनट कहकर मैं भी निकलूँगा, मैं रुकूंगा नहीं। बस यही थोड़ा सा समय हमसे लिया गया था, मुश्किल से हम समय गृहपति को दिए, बहुत अनुनय विनय किए, और तब इनको समय मिला है। तो हम सोचते हैं कि इनका यज्ञ सार्थक हो, इसलिए थोड़ा सा आप लोग सब्र रखिए। 10 मिनट में फिर हम अपनी वाणी को ख़त्म करेंगे, क्योंकि यह ज्ञान बार बार सुनने को आपको नहीं मिलेगा। ये गुरु की असीम कृपा है कि स्वामी नवीन बाबा पर्वतीय आश्रम से आप लोगों के पास पधारे हैं। वह आश्रम जबकि कुप्पा घाट भी नहीं बना था, और गुरु महाराज का पहला आश्रम संतमत सत्संग मंदिर पर्वती, जहाँ पूज्य शाही स्वामी जी महाराज दीक्षा लिए, जहाँ पूज्य राम लगन बाबा दीक्षा लिए, जहाँ रामचरितमानस लिखा गया, जहाँ सत्संग योग की रचना वहाँ शुरू से हुई और कुप्पा घाट में जाके उसका समापन हुआ। वह स्थान है पर्वती। उस स्थान से चलकर मैं आप लोगों के पास आया। ऐसा गुरु महाराज का वो धरोहर है, जहाँ पूज्य परम संत बाबा देवी साहब का पदार्पण हुआ। उस स्थान पर मैं 15 वर्षों से रह रहा हूँ। तो इसीलिए थोड़ा सा सब्र रखिए, उसके बाद हम भी, और अगर आप लोग नहीं रखिएगा तो हम अपनी वाणी समाप्त करेंगे। श्री सद्गुरु महाराज जी की जय। तो मैं ज्ञान को आप लोगों के सामने रख रहा था। भगवान महावीर ने कहा, ब्रह्मचर्य से हीन व्यक्ति कैसा है? जैसे कि टूटा हुआ धनुष, जैसे टूटे हुए धनुष पर बाण नहीं चढ़ाई जा सकती, ठीक उसी प्रकार ब्रह्मचर्य से हीन जो व्यक्ति है, सुरत रूपी बाण टिक नहीं सकती, निशाना कहाँ से लगेगा? आत्मशोधक पुरुषों के लिए शरीर का श्रृंगार, पौष्टिक स्वादिष्ट भोजन और स्त्री पुरुषों का संसर्ग, ये सब तालकुट विष के समान महान भयंकर है। जो व्यक्ति निष्कपट होता है उसी की आत्मा शुद्ध होती है, और जिसकी आत्मा शुद्ध होती है उसी के पास धर्म ठहर सकता है।
जैसे घी से सींची हुई अग्नि पूर्ण प्रकाश को प्राप्त करती है, ठीक उसी प्रकार सरल और शुद्ध साधक ही ब्रह्म निर्वाण पद को प्राप्त करता है। इसीलिए हमें तपस्वी बनना चाहिए। अगर सुयोग्य साथी नहीं मिले तो अकेले रहना उत्तम है, अकेले रहना उत्तम है। और साधन करना चाहिए, साधना करनी चाहिए। सुषुम्ना में प्रवेश अगर जिसका एक क्षण हो जाए या आधा क्षण भी हो जाए तो वह जन्म जन्मांतर के किए हुए पापों से मुक्त हो जाता है। लेकिन थोड़ा देर मानस जप करना चाहिए, थोड़ा देर मानस ध्यान करना चाहिए। मोटी उपासना है जप और मानस ध्यान। जिसका मानस जप और मानस ध्यान ठीक नहीं होगा उसे दृष्टि योग की साधना भी ठीक नहीं होगी। मानस जप और मानस ध्यान जिसका ठीक होता है, दृष्टि योग की साधना करने की उसमें योग्यता आती है और उसी से ठीक दृष्टि योग होता है। दृष्टि योग जब तक दृष्टि की दोनों धाराएं एक नहीं होती है, जब तक हमारा मन एक बिंदु पर जाकर के स्थिर नहीं होता है, दृष्टि योग नहीं, तब तो दृष्टि योग का अभ्यास करना। भगवान देवों के देव महादेव शिव जी ने ब्रह्मा जी से कहा, योग सिखोपनिषद में एक मंत्र आया, एकोटरम नाडी सतम तासम मध्य प्रास्मृता सुषुम्ना तो परे लीना गिरिजा स्वरूपिणी। इस शरीर में 72 करोड़ नारियां हैं। 72 करोड़ नारियों में 101 नारी श्रेष्ठ है। उन 101 नारियों में 3 नारी श्रेष्ठ है और उन 3 नारियों में 1 नारी श्रेष्ठ है जिसको सुषुम्ना कहा है। उसी को ब्रह्म स्वरूपिणी कहा गया। भगवान शिव ने कहा, ईरा तिष्ठति वामेन पिंगला दक्षिणेन तो तयोर मध्य ब्रह्म स्थानम यस वेद स वेदवितः। बाईं आंख से जो दृष्टि की धार निकल रही है उसको इंगला नाम की नारी कहा गया। दाहिनी आंख से जो दृष्टि की धार निकल रही है इसको पिंगला नाम की नारी कहा गया। और इन दोनों नारियों का जहाँ मिलन हुआ है उसी को सुषुम्ना कहा गया। जो उसको जानता है वही वेदज्ञ, वही वेद का ज्ञाता है। भगवान शिव ने वही वेद का ज्ञाता। भगवान शिव जी कहते हैं सुषुम्ना की घोरी घोरी प्रशंसा करते हुए, सुषुम्नायम यदा योगी क्षणे कंपि तिष्ठति, सुषुम्नायम यदा योगी क्षणार्धम्पि तिष्ठति, सुषुम्नायम यदा योगी संलग्नो लवनाम्बुवत, सुषुम्नायम यदा योगी लीयते क्षीरनिर्वत, भेद्यते च तदा ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया, क्षीयन्ते परमाकाशे ते यान्ति परमाम गतिम। भगवान शिव जी ने कहा, सुषुम्ना में जब जोगी एक क्षण भी ठहरता है, सुषुम्ना में जब जोगी आधा क्षण भी ठहरता है, सुषुम्ना में जब जोगी नमक और पानी के समान घुल जाता है, सुषुम्ना में जब जोगी दूध और पानी के समान मिल जाता है, परिणाम क्या होता है? भिद्यते च तदा ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया। उसकी हृदय ग्रंथि का भेदन होता है। इस स्थूल शरीर से यह जीवात्मा 4 अंतःकरण की इंद्रियां मन बुद्धि चित्त और अहंकार के साथ निकलती है और उस द्वार में प्रवेश करती है, सूक्ष्म द्वार में, बारीक द्वार में, और अंधकार मंडल को पार करके प्रकाश मंडल में जाती है और शब्द साधना करते करते शब्द के धार को पकड़कर यह आत्मा सीधे परमात्मा के ब्रह्म पद को प्राप्त करे। भगवान शिव जी ने कहा, भगवान महायोगेश्वर श्री कृष्ण ने कहा कि सुषुम्ना की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए भगवान शिव की बात ठीक भगवान महायोगेश्वर श्री कृष्ण कह रहे हैं। उत्तर गीता में एक बड़ा अच्छा मंत्र आया है, मुहूर्तमपि यो गच्छे ना सागरे मनसा सह सर्वम करती पापानम तस्य जन्म शतार्जितम। जो एक क्षण के लिए या एक मुहूर्त के लिए भी मन सहित नासागर में जाकर के ठहरता है या नासागर में कुछ काल के लिए अपने मन को रोक करके रखता है तो सैकड़ों जन्मों का जो किया हुआ पाप है उन पापों से वह सदा के लिए मुक्त हो जाता है। ब्रह्म हत्या सहस्त्राणी, कितना बड़ा पाप। तो भगवान महायोगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं ब्रह्म हत्या सहस्त्राणी
भ्रूण हत्या सतानि च एतानि ध्यान योगस्य दहत्य अग्निरिवेन्दनम। 1000 ब्रह्म हत्या का पाप, सैकड़ों भ्रूण हत्या का पाप, क्यों न वह क्या हो, इतना बड़ा पापी हो। जैसे जलावन लकड़ी ईंधन को जलाकर राख कर देती है, वैसे यह ध्यान योग हजारों ब्रह्म हत्या, सैकड़ों भ्रूण हत्या जैसे महापापों को जला करके राख कर देता है। भगवान तपेद वर्ष सहस्त्राणि एक पाद स्थितो नरः एकस्य ध्यान योगस्य क्लाम नारहन्ति षोडशीम। एक पैर पर खड़ा होकर अगर कोई 1000 वर्ष तक तप करता है, उसका जो फल है वह सुषुम्ना ध्यान के 16वें अंश में से एक अंश के बराबर है। इसीलिए सुषुम्ना में प्रवेश करने की युक्ति संत सद्गुरु बताते हैं। और यह ज्ञान शास्त्रों में भरा हुआ है, लेकिन भेद यह गुप्त पाना किसी ग्रंथ से है असंभव। असमझ लो किसी संत से, बिन दया संतन की में ही जानना इस राह को। बिन दया संतन की में ही जानना इस राह को। अरे हुआ नहीं, होता नहीं, वो होनहारा है नहीं। तो जो संत सद्गुरु से सदयुक्ति जान करके जो योगिक क्रिया के द्वारा सुषुम्ना में प्रवेश करता है, वही उस मंडल में जाता है, चारों जड़ मंडल को पार करके। लेकिन इसका रास्ता है, जैसे ही दृष्टि की दोनों धार मिलती है, अंधकार का मंडल फटता है। कैसे फटता है? संत तुलसी साहब की वाणी में आया, तिल परिमाने लगे कपाटा, मकर तारतः जीव का बाटा, इतना भेद जाने जब कोई, तुलसीदास साध है सोई। छिन छिन मन को तहां लगावे, एक पलक छूटन नहीं पावे। श्रुति समानी रहे आकाशा, तिल खिड़की में निस दिन बासा। तब गगन द्वार दिसे एक तारा, अनहद नाद सुने झनकारा। वहाँ योगिक क्रिया के द्वारा दोनों आंखों को बंद करना पड़ता है। दोनों हाथों को तर ऊपर गोद में रखें, जैसा कि भगवान का महावाक्य उपदेश है। समंकाय शिरोग्रीवम धारयांचलम स्थिरः, संप्रेक्ष नासिकाग्रम स्वं दिशावलोक्यन। भगवान महायोगेश्वर श्री कृष्ण श्रीमद् भगवत गीता में कहा अर्जुन से, 6ठे अध्याय के 13वें श्लोक में कि हे अर्जुन, धर गर्दन और मस्तक को सीधी रेखा में 90 डिग्री को कोण पर रखते हुए, दोनों हाथों को तर ऊपर गोद में रखकर 10 दिशाओं को छोड़ करके और एकदम सामने नासिका के अग्रभाग में अपने मन को टिका दो, अपनी दृष्टि को लगा दो। वहाँ लगाएंगे दृष्टि को, परिणाम क्या होगा? वहाँ दृष्टि को जब हम लगाएंगे, परिणाम क्या होगा? संत पलटू साहब ने कहा, फूटी गया आसमान शब्द की धमक में, लगी है गगन में आग सूरती की चमक में, शेष नाग और कमठ सभी लगे कांपने। अरे हाँ रे पलटू, सहज समाधि की दशा खबर नहीं आपने। कहता हूँ उस देश की बात, आसमान के बीच में सुलाख है जी, बादशाह उसी के बीच में बैठा है, सूझी परे बिनु आँख है जी, सुरख तो उसका चेहरा है, आफ्ताब का सुहुक लाख है जी। पलटू तो हूँ की आवाज आवे, उसमें मेरा दिल मुस्ताक है। यह दिल, यह आत्मा, यह सुरख उसमें प्रवेश कर जाएगी। और जैसे उसमें प्रवेश करेगी, हम कहाँ जाएंगे? ब्रोर मध्य, सांडिल्योपनिषद में मंत्र आया, तारका लोक शांता बंत मुपागते, चैतन्य तन्ने बद्धे प्राण स्पंदो नृत्यते। भगवान ने, सांडिल्य ऋषि ने कहा, क्या कहते हैं? ब्रोर मध्य तारका लोक शांता बंत मुपागते, चैतन्य तन्ने बद्धे प्राण स्पंदो नृत्यते। दोनों भवों के बीच में जब सूरत अस्थिर होती है, दृष्टि की दोनों धार वहां जाकर के मिलती है, अंधकार का मंडल फटता है और उस सुराग में प्रवेश करके साधक की सूरत तारा मंडल में प्रवेश करती है, जहां असंख्य आकाश गंगाओं का दर्शन होता है, असंख्य सितारों का, असंख्य समूहों का दर्शन होता है। कहीं कहीं लालिमाएं दिखाई देती है, कहीं कहीं इंद्रधनुषीय रंग दिखाई देता है, और वहां अनहद प्रकार के शब्द होते हैं। साधक जो है उस मंडल में सैर करता है, प्रकाश मंडल, और सैर करते हुए सूक्ष्म मंडल का जो केंद्रीय नाद है, वह गुरु बतला देते हैं
नाम का दान देके, और उस केंद्रीय नाद को पकड़ करके, सूक्ष्म मंडल के केंद्रीय नाद को पकड़ करके हम सहस्त्र दल कमल में जाते हैं, जहाँ पूर्ण चंद्र का दर्शन होता है। सहस्त्र दल कमल ज्योति करे झलमल, और त्रिकुटी में सूर्य उदय हो। संत कबीर साहब ने कहा, चंदा झलके यही घट माही, आंधरी आँखी सूझत नाही, यही घट चंदा यही घट सूर, यही घट बाजे अनहद तूर, यही घट बाजे तबल निशान, अब बहिरा शब्द सुने नहीं कान। वहाँ ऐसा अनहद शब्द होते हैं, नाना प्रकार के शब्द। सहस्त्र दल कमल पूर्ण चंद्र का प्रकाश होता है, चंद्रमा से चांदनी रूपी अमृत की वर्षा होती है, जन्म जन्मांतर का किया हुआ पाप सब साफ हो जाता है, यह सूरत परम पवित्र हो जाती है, निर्मल हो जाती है। सहस्त्र दल कमल वह स्थान है जहाँ प्रत्येक जीव के पाप पुण्य का लेखा जोखा होता है। सहस्त्र दल कमल वह स्थान है जहाँ से जीव प्रायः इस दुनिया में वापस लौटाया जाता है, उस स्थान का नाम है सहस्त्र दल कमल। सहस्त्र दल कमल वह स्थान है जहाँ से 5 तत्वों की उत्पत्ति हुई है, मिट्टी जल अग्नि हवा और आकाश। उन 5 तत्वों की उत्पत्ति का कारण है सहस्त्र दल कमल। उस केंद्रीय नाद को पकड़ करके हमारी सूरत त्रिकुटी महल पर चढ़ाई करती है, वहाँ पूर्ण सूर्य का दर्शन होता है। यह सूक्ष्म मंडल का केंद्र बतलाया गया त्रिकुटी महल, और स्थूल मंडल का केंद्र आज्ञा चक्र 10वां द्वार, और सूक्ष्म मंडल का केंद्र ये त्रिकुटी महल। यहाँ चढ़ाई होती है सूरत की। जो कोई त्रिकुटी महल पर चढ़ाई करता है संपूर्ण विद्या का ज्ञाता विद्वान हो जाता है। कोई भी विद्या उससे शेष छिपी हुई नहीं रहती है, वह देवी देवताओं से ऊंचा स्थान प्राप्त करता है। त्रिकुटी महल से नीचे ही सब देवी देवता का स्थान है, जिसको सहस्त्र दल कमल कहा गया है। यहीं पर सब देवी देवताओं का स्थान है, एक स्वर्ग नहीं, सहस्त्र दल कमल में 7 प्रकार का स्वर्ग है। गुरु महाराज कहने कृपा किए, 7 स्वर्ग हूँ केर निवासी, दिव्य देव सब अमित विलासी, कोई न स्थिर सबही बटोही, सत्य शांति एक सर्वेश्वर वही। जो कोई त्रिकुटी महल पर जाता है, सब देवी देवता 33 कोटि देवता उसके सामने हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं, वह संपूर्ण विद्या का ज्ञाता विद्वान बन जाता है। संत कबीर साहब ने कहा, त्रिकुटी महल में विद्या सारा, घनहु गरजे बजे नगारा, लाल बरन सूरज उजियारा, छत्र कमल दल मंझार, शब्द ओमकारा है। वहाँ का मालिक ओमकार को बताया गया, वह ओमकार शब्द है वहाँ का। उस केंद्र पर चढ़ाई होती है, और वह ऐसा सूर्य है कि इस सूर्य में तो ताप है लेकिन उसमें गर्मी नहीं है। उस सूर्य की हल्की सी चिंगारी संसार के सूर्य के प्रकाश को अंधकार में बदल देगी। जा सम्मुख या सूर्य अमित अंधार है, ऐसो सूर्य महान चंद हद पार है। होत नाद अति घोर, शोर को कहे, अरे हारे में ही महानगारा बजे। गनहु गरजत रहे, वहाँ नगारे की चोट होती है। ऐसा वह सूक्ष्म लोक है, ऐसा वह दिव्य लोक है, ऐसा वह अलौकिक लोक है। वह सूर्य के प्रकाश से तीनों लोक प्रकाशित हो रहा है। उसी प्रकाश के संबंध में कहा गया श्री रामचरितमानस में, जब ते राम प्रताप खगेसा, उदित भयउ अति प्रबल दिनेसा, पूरी प्रताप रहते हो लोका, बहुते न सुख बहुते न मन शोका, जिन्हीं शोकते कहूँ वखानी, प्रथम अविद्या निशान असानी, अघ उलुक जह तह लुकाने, काम क्रोध कैरव सतुचाने, विविध कर्म गुण काल सुहाऊ, ये चकोर सुख लहई न काऊ, मत सरमान मोह मद चोरा, इनकर हुनर न कवनी हूँ गोरा। वही सूर्य के संबंध में कहा था। तो मैं थोड़े ही समय में कितने शब्दों का आप लोगों के पास रखा। ज्ञान अनंत है, कभी समय मिलेगा तो फिर सेवा करूंगा। और हमारे जो मुख्य लोग हैं उनके तरफ से इशारा भी है कि बाबा अब थोड़ा समाप्त किया जाए, समय हो गया। इसीलिए सब लोगों की बात को रखते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ, और गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि हमारे पंकज जी अपनी सुपुत्री के छठी के आगमन के उपलक्ष्य में यह संतमत सत्संग का आयोजन किए। मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि उस बच्ची का भविष्य उज्ज्वल हो, और आप लोग भी इतना कीमती समय निकाल कर आएँ। आप लोगों के जीवन के जो कष्ट हैं गुरुदेव उसका हरण करें, ध्यान साधना में आप लोगों की उन्नति हो, और मन में जो कामनाएं हैं गुरु महाराज उसको पूरा करें।
बस इतना ही कहकर गुरु महाराज के श्री चरणों में प्रेम पुष्प समर्पित करते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज। जय अंतर